प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर एक दिन में हुए 4 बड़े हादसे। पिकअप की चपेट में आने से एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। उदयपुर की ऐतिहासिक माझी बावड़ी दुर्दशा की शिकार, सीवरेज के पानी से बड़ी लोगों की परेशानी। 4 श्रम कोड को लेकर CPM और केंद्रीय श्रमिक संगठनों का विरोध, कल रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। उदयपुर में स्कूली वाहनों की अचानक चेकिंग पर भड़के ड्राइवर, आधी रात से की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। गोगुंदा उदयपुर हाईवे ने मंगलवार को फिर अपना खौफनाक चेहरा दिखाया। एक ही दिन में 4 बड़े हादसों ने अफरा तफरी मचा दी। जामेश्वर महादेव के पास पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे 18 साल के युवक की जान चली गई। लगातार हो रही दुर्घटनाओं से हाईवे पर डर का माहौल बना हुआ है। गोगुंदा मंगलवार को हादसों से दहल उठा। बदनाम गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर एक के बाद एक 4 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें जामेश्वर महादेव के पास हुआ हादसा सबसे भयावह रहा। देर शाम एक तेज रफ्तार पिकअप ने आगे जा रहे बाइक सवार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक करीब 50 मीटर दूर नाली में घसीटती चली गई। जोगियों का गुड़ा निवासी 18 वर्षीय लोकेश गमेती गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पता रहा। सूचना मिलते ही हाईवे टीम के भगवत सिंह झाला और गोगुंदा थाना पुलिस के ASI विनेश कुमार मौके पर पहुंचे। लोकेश को तुरंत 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी और पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल पिकअप चालक फरार है और उसकी तलाश जारी है। ये मंगलवार का चौथा बड़ा हादसा था। सुबह बरोड़िया चौकी के पास कंटेनर पलटा, घसियार ढलान पर ट्रेलर ने 30 भेड़ों को कुचल दिया और विजय बावड़ी क्षेत्र में बालू भरा ट्रेलर पलटने से यातायात बाधित हुआ। दिन भर चले इन हादसों ने हाईवे पर दहशत फैला दी है। स्थानीय लोग प्रशासन से कड़ी निगरानी, स्पीड कंट्रोल और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर शहर के जगदीश चौक और घंटाघर के बीच स्थित प्राचीन माझी की बावड़ी इन दिनों गंभीर उपेक्षा का शिकार होती जा रही है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उदयपुर की प्राचीन माझी की बावड़ी कभी शहर के लोगों के लिए प्रमुख जल स्रोत रही। ये ऐतिहासिक बावड़ी अब सीवरेज के गंदे पानी से भर चुकी है। इससे लगातार बदबू फैल रही है और आसपास रहने वाले और गुजरने वाले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बावड़ी से आने वाली दुर्गंध के कारण पूरे क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है। ये जगह उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां रोज सैकड़ों पर्यटक आते जाते हैं, लेकिन वर्तमान हालात शहर की हेरिटेज छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द सीवरेज लाइन ठीक करवाने और बावड़ी की सफाई कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। माझी की बावड़ी में सीवरेज का पानी भरने से भारी दुर्गंध फैल रही है। ये जगह पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है, लेकिन वर्तमान स्थिति बेहद चिंताजनक है। हम प्रशासन से तत्काल सफाई और मरम्मत की मांग करते हैं। बावड़ी का पानी तो मतलब पीना तो दूर की बात रही, यहाँ पे बैठना भी दुश्वार है, तब गंदा हो चुका है। पूरा टोटल सीवरेज है पानी इसके अंदर और पूरी हेरिटेज बावड़ी है, न इसका जीर्णोद्धार है न इसका कुछ भी है। अभी इसकी हालत तो आप भी देख रहे हो, पूरा बदबू इतनी भयंकर है, मतलब यहाँ पे रहना, मतलब आसपास वालों पड़ो सब परेशान है। और ठीक है, तो मच्छी के बच्चे डाल रखे, उसके कारण मच्छर से बचे हुए हैं, बाकी तो मच्छर का भरमार हो जाती है, आसपास वालों को तो बीमारी का गढ़ हो जाता है। उदयपुर में बुधवार सुबह 11 बजे केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों की ओर से एक विरोध रैली निकाली जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
राज्य सचिव सौरभ नरूका ने बताया कि नए कोड मजदूरी घटाने और ठेका प्रथा को बढ़ावा देने वाले हैं, जिससे स्थायी रोजगार और सुरक्षा प्रभावित होगी। उदयपुर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के 4 नए श्रम कोडों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये कानून मजदूरों के अधिकारों और आजीविका पर सीधा हमला है। बुधवार सुबह 11 बजे टाउन हॉल से शुरू होने वाली रैली जिला कलेक्टर कार्यालय तक जाएगी, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के राज्य सचिव सौरभ नरूका ने बताया कि इन कानूनों के तहत फ्लोर वेज के माध्यम से केवल 178 रुपए दैनिक और 4,628 रुपए मासिक मजदूरी तय की गई है। उनका कहना है कि ये मजदूर विरोधी कदम है और न्यूनतम जीवन स्तर को भी प्रभावित करता है। उन्होंने आगे बताया कि नए श्रम कोडों में नियमित काम में ठेका प्रथा को कानूनी रूप से बढ़ावा दिया गया है। इससे स्थायी रोजगार के अवसर कम होंगे और फैक्ट्री एक्ट में पहले मौजूद सुरक्षा प्रावधान कमजोर होंगे। नाराज संगठनों का कहना है कि इससे लगभग 50 से 60% मजदूर सुरक्षा ढांचे से बाहर हो जाएंगे। संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर प्रतिबंध, हड़ताल को गैर कानूनी बनाना और मजदूरों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ाना उद्योगपतियों के पक्ष में किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये कानून अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। सौरभ नरूका ने कहा कि किसान आंदोलन की तरह मजदूर संगठन भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि ये प्रतिवाद केंद्र सरकार से कानूनों को वापस लेने और मजदूर हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। ट्रेड यूनियन का अधिकार जो मजदूर का सबसे अधिकार है, उस पर हमला किया जा रहा है। हड़ताल को गैर कानूनी करते करके पुलिस हस्तक्षेप मजदूर आंदोलन में और मालिक के बीच का जो संघर्ष है उसके लिए रास्ता खोला जा रहा है। और एक तरह से पूरी तरह से अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को छूट देके मजदूरी को वापस से पुराने जो डर रहा था कि बंधुआ मजदूरी को एक तरह से कानूनी जामा पहनाना, जिसको जब चाहे काम पे रखा जाए, जिसको जब चाहे डाला जाए, हायर एंड फायर का प्रावधान एक तरह से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की तरह, जिस तरह से सैनिकों के साथ किया गया, अग्निवीर के माध्यम से फिक्स्ड सैनिक जो होते थे स्थायी आधार पे उनको हटा के अग्निवीर लाया गया। अब पूरे मजदूर वर्ग पे उसी तरह का हमला है। इसके खिलाफ प्रतिवाद जिस तरह से किसानों ने किया और काले कृषि कानून वापस कराए, मजदूर आंदोलन और ट्रेड यूनियन आंदोलन भी इसी तरह का प्रतिवाद करके इनको वापस कराने का काम करेगा। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में स्कूली वाहनों की अचानक की गई चेकिंग ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। शहर की प्रमुख ऑटो और वैन यूनियनों ने इसे प्रशासन की दमनकारी कार्रवाई बताते हुए मंगलवार आधी रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। हड़ताल के कारण शहर के स्कूलों में बच्चों की आवाजाही भी प्रभावित होगी। उदयपुर में स्कूली वाहनों पर हुई अचानक चेकिंग के बाद हालात तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। सुखाड़िया सर्कल पर मंगलवार को मेवाड़ ऑटो यूनियन, इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन, लेक सिटी ऑटो यूनियन, एकता ऑटो यूनियन, उदयपुर ऑटो टैक्सी यूनियन और बाल वाहिनी संघर्ष समिति की संयुक्त बैठक हुई। सभी संगठनों ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया और सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में फैसला लिया। यूनियनों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना, बिना समय दिए और बिना किसी व्यवहारिक समन्वय के स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई, जिससे ड्राइवरों को भारी असुविधा और अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी विरोध के चलते सभी स्कूली ऑटो और वैन चालक आज रात 12 बजे से सेवा बंद कर देने का उन्होंने ऐलान किया है। इसके चलते शहर के लगभग सभी स्कूलों में बच्चों की आने जाने की व्यवस्था ठप पड़ने की आशंका है। इस मौके पर इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद सईद सक्का, संयुक्त सचिव अयूब खान, उपाध्यक्ष मोहम्मद रफीक शाह, लेक सिटी ऑटो यूनियन अध्यक्ष हनीफ इंदौरी, एकता ऑटो यूनियन के शेर खान और बाल वाहिनी संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश सिंह जादौन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी संगठनों का कहना है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक प्रशासन स्कूली वाहनों के साथ न्यायपूर्ण और व्यवहारिक नीति लागू नहीं करता। कि कल 26 तारीख से स्कूली वाहन जो बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्राइक पर रहेंगे। और स्ट्राइक का कारण ये है कि कल प्रशासन से हमें किसी भी तरह का सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जबकि उनका यही कहना था कि आप इन परिवहन के लिए अलाउ नहीं है और आप अगर ले जाते हो तो हम आपको आपकी ऑटो या कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके विरोध में सभी ऑटो यूनियन ने ये तय कर लिया कि अब हमें हमारी समस्या का निवारण करवाना है, किसी आश्वासन के भरोसे नहीं रहना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कल 26 तारीख से सभी ऑटो
और वैन वाले जो स्कूली बालकों को लाते ले जाते हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। नाथद्वारा थाना पुलिस ने 9 अलग अलग प्रकरणों में जब्त शराब को न्यायालय आदेश के बाद नष्ट कर दिया है। कार्रवाई में पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें मौजूद रहीं। ये ऑपरेशन मालखाने के लंबित मामलों को खत्म करने के तहत किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना में जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशों के बाद मालखाने में लंबे समय से लंबित पड़े प्रकरणों का निस्तारण तेज किया गया। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक और डीएसपी शिप्रा राजावत के निर्देशन में टीम ने 9 आबकारी प्रकरणों में जब्त शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। इन मामलों में अंग्रेजी, देशी और हथकढ़ तीनों तरह की शराब शामिल थी। न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बाद पुलिस ने पूरा प्रस्ताव जिला आबकारी अधिकारी को भेजा और शराब को नष्ट करने के लिए तिथि निर्धारित की गई। तय प्रक्रिया के अनुसार 25 नवंबर टीम मौके पर पहुंची। पुलिस निरीक्षक कमलेंद्र सिंह, आबकारी निरीक्षक मनीषा पुरोहित और अन्य कार्मिकों को उपस्थिति में पंचायतनामा तैयार किया गया और 500 लीटर शराब को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य मालखाने में वर्षों से जमा अवैध सामग्री को हटाना और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करना है। देवगढ़ थाना इलाके में लगातार हो रही चोरियों ने जनता का सब्र तोड़ दिया है। ताल गांव में दुकानों के ताले टूटने पर ग्रामीणों ने अज्ञात चोरों का पीछा किया और एक चोर को पकड़ लिया। चोर को थाने ले जाने से नाराज भीड़ मौके पर ही मामले का खुलासा करने की मांग पर अड़ गई। पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही थी, जिससे ग्रामीणों में गहरा असंतोष पनप रहा था। मंगलवार की सुबह तालगांव में एक बार फिर चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़ डाले। दुकानदारों ने जैसे ही घटना का पता लगाया, गांव में तनाव बढ़ने लगा और लोग इकट्ठे होकर चोरों की खोज में निकल पड़े। इसी दौरान ग्रामीणों ने कुछ संदिग्धों का पीछा किया और एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए चोर को ग्रामीणों ने एक बोलेरो जीप में बिठाया और चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई। यहाँ से माहौल और अधिक गर्मा गया। आक्रोशित ग्रामीण चोर को थाने भेजने के बजाय मौके पर ही हाल में हुई सभी चोरियों का खुलासा कराने की मांग पर अड़े रहे। लोग चोरियों की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे थे। सूचना मिलते ही देवगढ़ थानाधिकारी संगीता बंजारा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने भीड़ को शांत रखने के साथ कानून हाथ में न लेने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की कि आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के तहत थाने ले जाना ही सही तरीका है। हालांकि भीड़ का गुस्सा कम नहीं हो रहा था और गांव के कई लोग अपनी अपनी समस्याएं और हाल की चोरी की घटनाएं पुलिस के सामने रख रहे थे। पुलिस की काफी समझाइश के बाद मामला शांत हो पाया। आपके रिश्तेदारी नहीं है, हम एक ही चाह रहे हैं हमारा खुलासा हो। चोर तो है, वो मैडम। उदयपुर शहर के आरके सर्कल क्षेत्र में मारपीट की एक गंभीर घटना सामने आई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के आरके सर्कल पर मारपीट की घटना का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित दीपक कुमावत पुत्र गिरधारी लाल कुमावत निवासी समर्पित कॉम्प्लेक्स पुला के साथ 3 युवकों ने मारपीट की, जिनके नाम जयप्रकाश, हिमांशु और रोहित बताए गए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अंबा माता थाने में मामला दर्ज किया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की और शरीर पर चोटें पहुंचाई। अंबा माता पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 115, 126 और 447/25 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। हालांकि फिलहाल मामले में किस बात को लेकर मारपीट हुई, इसकी पुलिस तफ्तीश में जुटी है। राजसमंद में आबकारी विभाग ने अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। नेशनल हाईवे 8 पर मांडावाड़ा टोल नाके पर नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर ट्रक से इस खेप को बरामद किया गया है। शराब की बोतलों पर साफ साफ लिखा था फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। टीम ने 2 आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिला आबकारी विभाग ने मंगलवार को एक बड़ी सफलता हासिल की, जब विशेष अभियान के दौरान हरियाणा से लाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की भारी खेप को पकड़ लिया गया। ये कार्रवाई आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देशन में की गई।
मुखबिर से सूचना मिलने पर जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी और विकास चंद्र शर्मा ने नेशनल हाईवे 8 पर एक टीम के साथ नाकाबंदी की। इसी दौरान मांडावाड़ा टोल नाके पर एक अशोक लीलैंड कंटेनर ट्रक को रोककर उसकी गहन तलाशी ली गई। तलाशी में ट्रक के भीतर विभिन्न ब्रांड्स की अवैध अंग्रेजी शराब से भरे कुल 105 कार्टून मिले। इन कार्टूनों में 1242 बोतलें और कुल 928 बल्क लीटर शराब पाई गई। सबसे अहम बात यह रही कि सभी बॉक्स पर फॉर सेल इन हरियाणा ओनली का मार्क साफ नजर आ रहा था, जिससे इन तस्करी के अवैध शराब होने की पूरी पुष्टि हो गई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई गई, जबकि कंटेनर ट्रक का बाजार मूल्य भी करीब 35 लाख रुपए है। कार्रवाई के दौरान टीम ने 2 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इनमें वाहन चालक ईश्वर सिंह और उसका सहयोगी गणपत सिंह शामिल हैं। दोनों ही भीलवाड़ा जिले के सबल सागर बदनौर के निवासी बताए जा रहे हैं। आबकारी विभाग ने कंटेनर और शराब को जब्त कर लिया है और अब इस नेटवर्क के सप्लायर्स और संभावित ग्राहकों के संबंध में अनुसंधान शुरू कर दिया है। और ये जो सारी ब्रांड्स हैं, ये बहुत ही महंगी क्वालिटी की ब्रांड है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए है और वाहन की कीमत भी करीब 35 लाख रुपए है। मौके पर ही वाहन चालक और उसके सहायक गणपत सिंह और ईश्वर सिंह, जो दोनों बदनौर ब्यावर जिले के निवासी हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अग्रिम तफ्तीश आगे जारी है। डूंगरपुर शहर में युवाओं को ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाला बड़ा नशा तस्कर आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। सदर थाना पुलिस ने प्रतापगढ़ से आरोपी को गिरफ्तार किया। उस पर कोतवाली थाने के गंभीर प्रकरण में कार्रवाई चल रही थी और पुलिस उसे 4 माह से तलाश रही थी। डूंगरपुर शहर में युवाओं को नशे का जहर परोसने वाले मुख्य सप्लायर आसिफ खान पठान को ऑपरेशन शिकंजा के तहत प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। ये वही आरोपी है जिसकी तलाश कोतवाली पुलिस पिछले 4 महीनों से लगातार कर रही थी। मामला 31 जुलाई का है, जब कोतवाली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ड्रग विक्रेता साजिद को पकड़ा था। उसके पास से 8.44 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई थी। पूछताछ में साजिद ने खुलासा किया कि ये नशा प्रतापगढ़ निवासी आसिफ से खरीदता है। इस बयान के बाद से ही पुलिस ने आसिफ की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास शुरू किए। 4 महीने तक आरोपी पुलिस से बचता रहा, लेकिन आखिरकार मुखबिर द्वारा मिली सटीक सूचना के आधार पर सदर थाना टीम ने कोटड़ी में दबिश दी और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उससे ब्राउन शुगर सप्लाई नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के बारे में पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष पुनरीक्षण अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया। जिले में 100% डिजिटाइजेशन कार्य निर्धारित समय पर पूरा करने पर उन्हें ये सम्मान दिया। बांसवाड़ा जिले में मंगलवार का दिन निर्वाचन कार्यों को समर्पित कर्मचारियों के लिए बेहद खास रहा। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 35 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कलेक्टर यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन व्यवस्था लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ है और बीएलओ इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार। उन्होंने ये भी कहा कि बीएलओ के समर्पण, सटीकता और समयबद्धता ने जिले को प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों की श्रेणी में खड़ा किया है। प्रशासन के अनुसार विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान बीएलओ ने कठिन क्षेत्रों में भी व्यापक सर्वे कर प्रत्येक पात्र मतदाता का डेटा सही तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। कलेक्टर ने टीम वर्क, तकनीकी दक्षता और चुनावी नियमों के पालन में दिखाई गई अनुशासन की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि जनता को चुनावी प्रक्रिया में मजबूती से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए भविष्य में भी इसी उत्साह और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का संदेश दिया। बांसवाड़ा में बेरोजगार युवाओं ने कलेक्टर को 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। युवाओं का आरोप है कि अनुसूचित क्षेत्र विस्तार के 7 साल बाद भी पदों का वर्गीकरण बढ़ी हुई आबादी के अनुसार नहीं किया गया है। शिक्षक भर्ती, सीईटी पात्रता जैसी कई मांगों पर रोष जताया गया और कलेक्टर से शीघ्र समाधान की मांग की गई। बांसवाड़ा के टीएसपी क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं की नाराजगी मंगलवार को प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच गई। जिले के कलेक्टर को सौंपे गए 19 सूत्रीय ज्ञापन में युवाओं ने कई प्रमुख भर्तियों में न्याय संगत पदों के विभाजन की मांग उठाई। उनका कहना है कि वर्ष 2018 में अनुसूचित क्षेत्र विस्तार के बाद क्षेत्र की आबादी में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन भर्तियों में पदों का वर्गीकरण अब तक इस जनसंख्या के अनुरूप नहीं किया गया है। विशेष रूप से शिक्षक भर्ती में टीएसपी क्षेत्र को मिले बेहद कम पदों से अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष है। युवाओं ने सीईटी परीक्षा में रीट जैसी न्यूनतम पात्रता लागू करने, जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्र आवंटित करने और छात्रवृत्ति समय पर उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।
उनका कहना है कि परीक्षा केंद्र दूर दराज देने से आदिवासी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को भारी आर्थिक और परिवहन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में लंबित भर्तियों, विशेषकर नॉन टीएसपी और टीएसपी कैडर की परीक्षाओं के परिणाम तुरंत जारी करने की भी मांग उठाई गई। युवाओं ने कहा कि देरी से अभ्यर्थियों का करियर प्रभावित हो रहा है और वे महीनों तक असमंजस में रहते हैं। युवाओं ने गैर टीएसपी कर्मचारियों के टीएसपी क्षेत्रों में स्थानांतरण पर भी आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि इससे स्थानीय युवा अवसरों से वंचित होते हैं। साथ ही उन्होंने रिक्त पदों को बैकलॉग में जोड़कर नई भर्तियां निकालने का आग्रह किया। एक महत्वपूर्ण मुद्दा फर्जी टीएसपी प्रमाण पत्रों का भी रहा। युवाओं ने प्रशासन को बताया कि कई गैर योग्य लोग फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर टीएसपी श्रेणी का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे प्रमाण पत्रों की व्यापक जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। उदयपुर में मंगलवार को जवाबदेही कानून और कई महत्वपूर्ण जन अधिकार अधिनियमों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जवाबदेही कानून लागू हो गया तो जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और तय समय में काम पूरा होगा। उदयपुर में मंगलवार को सूचना और रोजगार अधिकार अभियान से जुड़े जन संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन जवाबदेही कानून, न्यूनतम गारंटीड आय अधिनियम, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स अधिनियम और स्वास्थ्य का अधिकार कानून के नियम बनाकर लागू करने जैसी जनहित से जुड़ी कई प्रमुख मांगों को लेकर दिया गया। करीब 100 संगठनों से जुड़े इस अभियान ने हाल ही में राजस्थान के 5 संभाग उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जयपुर से एक राज्यव्यापी यात्रा शुरू की है। ये यात्रा 11 नवंबर 2025 को शुरू हुई और जनता से संवाद करते हुए सरकारी तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की मांग को प्रमुखता से उठा रही है। जवाबदेही कानून को लेकर लंबे समय से आवाज उठ रही है। अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले 15-16 सालों से जनता इस कानून की प्रतीक्षा कर रही है। अरावली मजदूर सुरक्षा संगठन की ओर से बदामी लाल ने बताया कि यदि ये कानून लागू हो जाता है तो आम लोगों को सबसे बड़ा फायदा होगा। विभागों में काम अटकना, फाइलों का घूमना और दफ्तरों के चक्कर काटना जैसी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। कानून अधिकारियों और कर्मचारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने की कानूनी जिम्मेदारी देगा। अभियान ने राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के कमजोर क्रियान्वयन का मुद्दा भी उठाया। विशेष रूप से राज संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में कमी पर चिंता जताई गई। ज्ञापन में मांग की गई कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए। अभियान के तहत सरकार से निवेदन किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, जवाबदेही वाली व्यवस्था और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए इन कानूनों को प्राथमिकता से लागू किया जाए। यात्रा अपने अपने जिलों में अलग अलग रूप में निकल रही है। हम लोगों ने कोटड़ा से निकाली, कुछ साथियों ने खेरवाड़ा से निकाली, कुछ सलूम्बर से निकली, कुछ जाडोल से, और आज यहाँ आए हैं। यहाँ से हम जयपुर जाएंगे। कल जयपुर बड़ा एक प्रोग्राम होगा और पूरे राजस्थान से अलग अलग इलाकों से आ रही है और कल वहाँ मिलेंगे शहीद स्मारक पे और वहाँ चर्चा करके फिर मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। जो भी बातें जो भी है साथ में समर्थन के लिए हम एक बैनर भी चला रहे हैं इस जवाबदेही कानून को बनाने के लिए। तो ये सारा है और कल हम जयपुर में मिलेंगे। उदयपुर के कलेक्टर नमित मेहता को वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान 26 नवंबर को राजभवन लखनऊ में एक सेरेमनी के दौरान प्रदान किया जाएगा। मेहता को ये पुरस्कार उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, प्रबंधन कौशल और राष्ट्रीय जमहूरी के दौरान विशेष सेवाओं के लिए दिया जा रहा है। उदयपुर के वर्तमान कलेक्टर और तत्कालीन पाली कलेक्टर नमित मेहता को वर्ष 2022-23 के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा प्रतिष्ठित सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें राष्ट्रीय जमहूरी के दौरान उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, संगठनात्मक कौशल और उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। नेशनल एडल्ट अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी 26 नवंबर को लखनऊ के राजभवन में आयोजित होगी। इस आयोजन का हिस्सा डायमंड जुबली समारोह और 19वें राष्ट्रीय जमहूरी का ग्रैंड फिनाले होगा। समारोह में मेहता के अलावा देश भर के वयस्क स्काउट और गाइड लीडर्स को सिल्वर एलिफेंट, बार टू सिल्वर अवार्ड और सिल्वर अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोपहर 3 बजे इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित होकर पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय पुरस्कार समिति के अनुसार ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने स्काउटिंग और गाइडिंग क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो।
पाली में आयोजित राष्ट्रीय जम्बूरी में नमित मेहता ने उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया और विभिन्न गतिविधियों में स्काउट्स और गाइड्स का मार्गदर्शन किया। उनके प्रयासों से आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हुआ और युवा प्रतिभाओं को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार से उदयपुर सहित पूरे राजस्थान के स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों में खुशी का माहौल है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर एक दिन में हुए 4 बड़े हादसे। पिकअप की चपेट में आने से एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। उदयपुर की ऐतिहासिक माझी बावड़ी दुर्दशा की शिकार। सीवरेज के पानी से बड़ी लोगों की परेशानी। 4 श्रम कोड को लेकर CPM और केंद्रीय श्रमिक संगठनों का विरोध। कल रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। उदयपुर में स्कूली वाहनों की अचानक चेकिंग पर भड़के ड्राइवर। आधी रात से की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।